हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका BK2Z में। और ये जो वीडियो है क्लास 9th का, जिसका कल एग्ज़ाम होना है, तो कुछ क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं। मे भी चांस है कि यही क्वेश्चन आएगा। अगर ये नहीं आया तो इस टाइप का जरूर आएगा, तो ध्यान से देख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव का है और सब्जेक्टिव का भी हम कोशिश करेंगे कि आपको दे दें। तो देखिए, क्वेश्चन है कि 2 पे पावर 3 है और उसको होल ट्वाइस करके 4 लिखा है बाहर में, तो 2 पे पावर 3 लिखेंगे और गुना में 4 को डाल देंगे तो 2 पे पावर 12 हो जाएगा। और 2 पे पावर 12 करेंगे तो 2 गुना 12 बार लिखेंगे तो जोड़ के आप देखिएगा 4096 आंसर आएगा। तो पहला का आंसर 4096 याद रखेंगे। फिर दूसरा है कि 3 पे पावर 0 या 30 पे पावर 0 या किसी भी संख्या पे पावर 0 और बाहर में 5 निकाल दिया है, तो किसी भी संख्या पे पावर 0 देता है तो उसका 1 होता है, और 1 पे किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो 2 का आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 3 पे पावर 3/4 और कुछ नहीं है तो यूनिटू दिया हुआ है 3 पे पावर 1/4। इसको सोल्व करके देखेंगे तो आंसर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 पे पावर 2x + 2 और बराबर है 2 पे पावर 3x - 1, तो x का मान निकाले। तो x का मान देखिए निकाल के देख लिया हम यहाँ पे, इसका आंसर 3 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि c/5 मतलब c/5 बराबर f - 32/9। यदि c बराबर -40 हो तो f का मान, तो f का मान निकालने के लिए क्या करना है कि c का जगह पे -40 पुट करेंगे। तो c की जगह पे -40 पुट करके देखेंगे तो इसका आंसर निकाल के देखेंगे तो f भी निकल जाएगा -40 में। तो इसको बना के आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि f बराबर 9/5c + 32, तो f बराबर 95 रखने के लिए बोला है। अब f की जगह पर 95 रख के देखिएगा, आंसर निकल जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। भुज और कोटि, तो भुज माइनस में है और कोटि प्लस में है, तो भुज माइनस और कोटि प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक वृत्त दिया हुआ है, उसमें ओ वृत्त का बीच में केंद्र बिंदु बनाया गया, तो AOB और त्रिभुज COD, तो ये दोनों जो है AOB बराबर COD है, तो लिख देंगे एंगल AOB बराबर एंगल COD। क्वेश्चन नंबर 9 में है वृत्त की सबसे लंबी जीवा, तो वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से घिरा क्षेत्र, तो किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल, तो चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। किसी वृत्त के व्यास द्वारा परिधि के आंतरिक कोण का मान, तो किसी भी वृत्त के व्यास द्वारा परिधि के आंतरिक कोणों का मान 90 डिग्री होता है। AB तथा CD वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ है, तो AB तथा CD जब वृत्त के जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होगा तो AB बराबर CD हो जाएगा। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, और कुछ ऐसा फॉर्मूला आप बेलन से रिलेटेड आप याद करके रख सकते हैं। दिया गया है कि बेलन का त्रिज्या 7 है और ऊंचाई उसका 14 दिया हुआ है, तो आयतन निकालेंगे तो πr²h, तो पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे। r का मान दिया हुआ नहीं था, दिया हुआ है, हाँ त्रिज्या दिया हुआ 7, तो r² होता है, तो r को 7 को 2 बार लिख देंगे और h दिया हुआ है 14, काट करके देखिएगा आंसर आएगा 2156। फिर है 16 नंबर में कि दिया गया कि ऊंचाई बराबर 10 और बेलन का क्षेत्रफल दिया हुआ 45, आयतन निकालेंगे तो आयतन हो जाएगा, इसको दोनों का इंटू हो जाता है, तो इंटू करेंगे तो 450 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 17 है दो समान बेलन की त्रिज्या है, तो दो समान बेलन का त्रिज्या अगर 1:2 में दिया हुआ तो आयतन का अनुपात हो जाएगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 1:4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि दो वृत्त सारुसम कहलाते हैं यदि उनके त्रिज्याएं समान हो। 3 आरेख बिंदुओं से एक वृत्त गुजरती है, तो 3 को अलग आरेख बिंदु लिख दीजिए, और अगर वृत्त गुजारेंगे तो एक वृत्त उससे गुजर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है दो वृत्त की त्रिज्याएं 3:2 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात इसमें भी 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि 3√64 यानी 3√64 प्लस 4 पे पावर 3/2 है, इसको बना करके देखिए तो आंसर 12 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 में है कि 27 पे पावर 2/3 माइनस 4 पे पावर 3/2, अब इसको बना के देखिएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। और 23 नंबर क्वेश्चन है कि 125 पे पावर 1/5 1/3 प्लस 3 पे पावर 32 पे पावर 1/5, तो जो 125 है ना वो 5 का की हुआ है, अब 32 जो है ये 2 पे पावर 5 है, तो 5 कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ 5 और 5 कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा तो यहाँ पर 5 बच जाएगा, तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ 243 पे पावर 0.2, इसको आंसर बना करके देखिएगा तो इसका आंसर 3 निकलेगा। इस वीडियो का हम इतना ही लंबा नहीं करना चाह रहे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का था, सब्जेक्टिव वाला आएगा तो हम आपको भी उसका फोटो खींच के दे देंगे। और बाकी अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।